अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चंद दिनों के बाद हमारे पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मेहमान आ रहा है। जब हमारे पास कोई मेहमान आता है तो हम खुश होते हैं कि मेरे पास मेहमान आया है। तो सबसे पहला काम इस मेहमान के आने की खुशी में आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करना है, खुश भी होना है और अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि एक मर्तबा फिर से मेरी ज़िंदगी के अंदर ये रहमतों वाला, ये बरकतों वाला, बख्शिश वाला महीना आ गया है। कई लोग हैं जिनका रमज़ान जेलों के अंदर गुजरेगा, हस्पतालों के अंदर गुजरेगा। बल्कि आप नज़र दुराएं तो कई ऐसे लोग, हमारे रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब ऐसे भी हैं जो पिछले साल तो मेरे और आपके साथ मौजूद थे, लेकिन आज वो नज़र नहीं आते। तो इस बात पे अल्लाह का शुक्रिया अदा करें कि मुझे एक मौका फिर से मिल गया। मेहमान आ रहा है तो खुश हो जाएं, खुश हो के अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। और दूसरा काम ये करना है, जब कोई मेहमान आता है तो इंसान अपने घर को साफ कर लेता है कि मेहमान आ रहे हैं तो मैं अपने घर की सफाई कर लूं, अपने घर को मैं संवार लूं। तो भाई इस मेहमान के आने से पहले पहले ये भी जो अल्लाह का मेहमान आ रहा है ना, इस मेहमान के आने से पहले पहले अपने घरों को भी साफ करो और अपने दिलों को भी साफ कर लो। कितने कितने हमारे दिलों के अंदर हसद के, कीने के, अदावतों के, दुश्मनियों के जाले लगे हुए हैं। तो भाई ये जितनी हम रमज़ान के अंदर ये बातें करेंगे ना, तरावियाँ पढ़नी है, नवाफिल का इत्माम करना है, नमाज़ें पढ़नी है, ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करनी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करना है, नबी पाक अलैहिस्सलाम पे दरूद पढ़ना है, कुरान मजीद की तिलावतें करनी है। इन सारी बातों का फ़ायदा हमें तब ही होगा जब हमारे दिल साफ़ होंगे। तो इस मेहमान के आने से पहले पहले अपने दिलों को साफ़ कर लो। हमारे दिलों के अंदर ये ना हो मेहमान आ जाए और हमारे दिलों में हसद के जाले लगे हो। अल्लाह का मेहमान मेरे और आपके पास आ जाए और हमारे दिलों में एक दूसरे से दुश्मनी के जाले लगे हो। तो आपस के अंदर एक दूसरे की मोहब्बत पैदा करें। सारी बातों का फ़ायदा तब भी है जब हमारे दिल साफ़ होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर सोमवार और हर जुमेरात को ना अल्लाह के यहाँ नेक अमाल पेश किए जाते हैं। फ़युग़फ़रु लिकुल्लि अब्दिन मुस्लिमिन ला युश्रिकु बिल्लाहि शैया। फरमाया हर इंसान को, हर मुसलमान को, कलीमा पढ़ने वाले को माफ़ कर दिया जाता है जिसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ शिरक नहीं किया होता। हाँ, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बंदों की नेकियां पेश होती रहती हैं, पेश होती रहती हैं, हत्ता कि दो भाइयों का मामला भी, दो भाइयों की नेकियां भी अल्लाह के यहाँ पेश की जाती हैं। ये दो भाई ऐसे हैं कि बैना हुआ बैना अखीही शहना, ये दोनों आपस के अंदर बोलते नहीं हैं। इन दोनों के दिल जो हैं एक दूसरे के मुतल्लक साफ नहीं है। दोनों ने ये कह दिया हुआ है भाई जीना मरना खत्म है, तू मेरी खुशी में नहीं आएगा, मैं तेरी खुशी में नहीं आऊंगा, तू मेरे घर में नहीं आएगा, मैं तेरे घर में नहीं आऊंगा। जीना मरना इन्होंने खत्म कर दिया है, रास्ते जुदा कर दिए हैं, ताल्लुक इन्होंने खत्म कर दिए हैं। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब अल्लाह के सामने ना
इनकी नेकियां पेश की जाती हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अनज़िरू हाज़ैनी हत्ता यस्तलिहा, फरिश्तों आइंदा इनकी कोई भी नेकी तुमने ऊपर नहीं लानी। कब तक? हत्ता यस्तलिहा, जब तक ये आपस के अंदर सुलह नहीं कर लेते, जब तक इनके दिल एक दूसरे के बारे में साफ नहीं हो जाते। तो भाई सारी बातों का फायदा हमें तब भी होगा जब हम अपने दिलों को रमज़ान के आने से पहले पहले, ये अल्लाह के मेहमान के आने से पहले पहले साफ कर लेंगे। देखें मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आज तो हम बड़े फख्र से बताते हैं ना कि साल हो गया है मैं अपने फलां भाई से नाराज हूँ, साल हो गया है मैं उसके घर में नहीं जाता हूँ। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम तो फरमाते हैं ला यहिल्लु लिरजुलिन मुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौका सलास, किसी के लिए जायज़ ही नहीं, मुसलमान के लिए हलाल ही नहीं है कि वो अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा ताल्लुक को तोड़ दे। फरमाया फमन हजरा फौका सलासिन फमात दखल अन्नार, जिसने 3 दिन से ज्यादा ताल्लुक तोड़े रखा और इसी हालत में मौत भी आ गई, फरमाया मरते ही अल्लाह इस बंदे को जहन्नम का ईंधन बना देते हैं। और आखिरी काम, रमज़ान के आने से पहले पहले जब कोई मेहमान आता है तो हम उसको वक़्त भी देते हैं, हम उसके पास बैठते हैं। अगर हम किसी के पास मेहमान बन के जाएं और वो अगला हमें वक़्त ही ना दे तो भाई हमें दुख होगा। तो ये मेहमान जो अल्लाह का आ रहा है, इसको हमने वक़्त देना है, अपने कामों के अंदर ही नहीं गुजार देना, बल्कि इसको वक़्त दें, ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर इबादत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ईमानों के अंदर मुझे आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह लि व लकुम लिसाइरिल मुस्लिमीन।